हेलो क्लास टेंथ के भैया दीदी लोग। क्लास टेंथ सीबीएसई को लेकर सीबीएसई ने एक बड़ा बदलाव, जो पहले से कहा था कि 2 बार एग्ज़ाम होगा, 2 फेज में एग्ज़ाम होगा, उसको फाइनल कर दिया गया। आपका एग्ज़ाम मतलब जो इस बार 10 में है उन लोगों का एग्ज़ाम 2 बार होगा। कब होगा, कैसे होगा, रिज़ल्ट कैसे बनेगा, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, एग्ज़ाम के सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, क्या डेट में कोई चेंज हुआ है, या और क्या क्या चेंजेस हुए हैं, हम इस वीडियो में एक एक करके सारी चीज़ों को डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे। एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। उसके सीबीएसई ने जो पीडीएफ शेयर किए हैं, सीबीएसई ने जो अपना नोटिस वाला पीडीएफ शेयर किया है, अगर वो भी आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी हम इस वीडियो में सारे पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं कि सीबीएसई ने आखिर क्या क्या बदलाव किया है, जिनका भी एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है। सबसे पहले तो ये समझिए कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम अब ये 2 बार होगा। कितनी बार होगा? 2 बार। इसको हम फेज 1 कह देते हैं, ठीक है। फेज 1 और फेज 2, फेज 1 और फेज 2, फेज 1 और फेज 2 2 बार एग्ज़ाम होगा, आपका ध्यान रखिएगा। अच्छा, फेज 1 फेज 2 को टर्म 1 टर्म 2 जैसा नहीं समझिए। मान लीजिए कि आपके साइंस में 8 चैप्टर है टोटल, ठीक है। तो 4 चैप्टर फर्स्ट टर्म में और 4 चैप्टर सेकेंड टर्म में। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। 8 चैप्टर फर्स्ट फेज में भी आएगा और ये 8 चैप्टर सेकेंड फेज में भी आएगा। मतलब इसको और अच्छे से डिटेल में हम लोग देखेंगे। मतलब पूरा सिलेबस रहेगा। सिलेबस फर्स्ट फेज में भी पूरा रहेगा, सेकेंड फेज में भी पूरा रहेगा। फर्स्ट फेज में भी पूरा रहेगा, सेकेंड फेज में भी पूरा सिलेबस रहेगा। सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ये क्या है, जैसे मान लीजिए किसी का साइंस में आ गया 40 मार्क्स, वो सोच रहा है कि अच्छा थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो हम 80 मार्क्स ले आते। तो ये इम्प्रूवमेंट फेज है, इसको आप कह लीजिए इम्प्रूवमेंट के लिए है। किसी को आ गया 50 मार्क्स, वो सोच रहा है 50 क्या, हमको तो 90 मार्क्स आ सकता था, तो सेकेंड फेज में वो एग्ज़ाम दे सकता है। क्या ये बात क्लियर हो गया? मतलब इसमें सिलेबस रिड्यूस नहीं किया गया है, सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। इसमें भी अगर मान लीजिए साइंस में 8 चैप्टर है तो पूरा पूछा जाएगा, इसमें भी साइंस के 8 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बात को क्लियरली समझ लीजिए। मतलब एग्जाम आपका 2 बार होगा। कितनी बार होगा? 2 बार। लेकिन दोनों बार ही पूरे सिलेबस का एग्जाम होगा, पूरे सिलेबस का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का डेट भी डिसाइडेड है। फर्स्ट फेज़ का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 17 फरवरी को होगा। डेट सीट डिसाइड है। 17 फरवरी से लेकर के आपका एग्ज़ाम 6 मार्च तक होगा। 6 मार्च तक होगा। ये 2026 में आपका एग्ज़ाम होगा फर्स्ट फेज का। अच्छा, इसका रिजल्ट आपका 20 अप्रैल को आ जाएगा। 20 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा। आप समझ जाइएगा कि अच्छा सभी बच्चों को फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम देना है। ई रिजल्ट आ गया, ये वाला रिजल्ट आ गया आपके एग्ज़ाम का। अब इस रिजल्ट को देखने के बाद, अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा मैथ्स थोड़ा सा और अच्छा रिजल्ट आ सकता था इसमें, या साइंस में, या एसएसटी में, तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए अगला एग्ज़ाम होगा 5 मई को। आपको ये बात पता कब चल गया? आपको पता चल गया 20 अप्रैल को ही। 20 अप्रैल को पता चल गया। बस एग्ज़ाम देने के बाद ही, आप लोग तो टॉपर लोग हैं, पता चल ही जाता है कि हाँ एग्ज़ाम कैसा गया है, नहीं गया है। तो आप 5 मई से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, जो एग्ज़ाम चलेगा 21 मई तक, इसमें आप जा सकते हैं। मतलब इस एग्ज़ाम में सबको पार्टिसिपेट करना है। फर्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम में सबको पार्टिसिपेट करना है, और इसमें वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे जिनको लगता है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जो टॉपर भैया दीदी लोग हैं, वो सोचेंगे हम तो टॉपर हैं, हम ये क्यों देंगे। ठीक है, आप भी इसके लिए तैयार रहिए। हो सकता है कोई एक सब्जेक्ट, इसमें सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। जो सेकेंड फेज है ना, इसमें सारा सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। इसमें उसी सब्जेक्ट का एग्जाम दीजिए जिसमें आप चाहते हैं कि इंप्रूवमेंट करना है, हमें थोड़ा बेहतर रिजल्ट लेकर आना है। और ये एग्ज़ाम बाबू भैया, ये फर्स्ट फेज़ वाला एग्ज़ाम सबको देना पड़ेगा। फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम सबको देना पड़ेगा। फिर से देखिए, मैं बता रहा हूँ, 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम सबको देना होगा। सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम इंप्रूवमेंट वाला एग्ज़ाम है, ठीक है। अच्छा, स्कोर कैसे कंसीडर होगा, फाइनल रिजल्ट कैसे बनेगा, दोनों का जब आ जाएगा ना रिजल्ट, तब आपको फाइनल मार्कशीट मिलेगा। वैसे आपको डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन आप सब जानते होंगे, बहुत होशियार है, वहां पर फर्स्ट फेज का आ जाएगा आपको 20 अप्रैल को ही आ जाएगा इसका, ठीक है। एग्जाम कब हो गया आपका? 6 मार्च तक आपका एग्जाम हो गया कंप्लीट। इधर मई में एग्जाम होने वाला, तो आप समझ जाइए कि अच्छा मेरा रिजल्ट ऐसा है तो हम थोड़ा इंप्रूवमेंट कर लेते हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट
क्या सिलेबस में कोई, अच्छा अभी फिर से मैं बता दूं कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया है। आपके सिलेबस में मतलब फर्स्ट फेज़ का भी जो सिलेबस है वो पूरा है, फर्स्ट फेज का, सेकेंड फेज का भी सिलेबस पूरा है। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि दो टर्म में हो रहा है कि फर्स्ट फेज में 6 चैप्टर आएगा और लास्ट फेज में 6 आएगा, या फर्स्ट में 8 आएगा लास्ट में 3 आएगा। नहीं, अगर आपके एक सब्जेक्ट में 8 चैप्टर है तो फर्स्ट फेज में पूरा आएगा 8 और इसमें भी पूरा 8 चैप्टर आएगा, इसमें भी 10 चैप्टर पूरा आएगा और इसमें भी 10 चैप्टर पूरा आएगा। इसमें क्लियर रहिए, सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस वैसा ही है और सिलेबस पूरा है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट रिपीट करेंगे। अच्छा, यू कैन अपीयर फॉर द सब्जेक्ट यू वांट टू इंप्रूव। आप सेकेंड फेज में, फर्स्ट फेज में तो सबको करना है, फर्स्ट सेकेंड फेज में आप उसी सब्जेक्ट में जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का साइंस अच्छा हो गया, ठीक है, किसी का मैथ्स अच्छा हो गया, वो सोच रहा है एसएसटी हम इंप्रूव करें, इसका एग्जाम दे सकता है। ठीक है, किसी का साइंस अच्छा नहीं हुआ तो साइंस का एग्जाम सेकंड फेज में वो दे सकता है। मतलब ये इंप्रूवमेंट करने के लिए है। और किसी का सब अच्छा चला गया, एकदम टॉपर है बाबू भैया, एकदम बढ़िया है, तो इस फेज में देगा ही नहीं, एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है। फाइनल एग्जाम, फाइनल रिजल्ट जो बनेगा दोनों में कंपेयर करके जिसका बेहतर मार्क्स होगा उसी को कंसीडर किया जाएगा। मान लीजिए इसमें आया साइंस में 80 और इसमें आ गया 78, अब लीजिए यही आपका अच्छा था, ठीक है, इंप्रूव करने का 90 के लिए, और आपको आ गया 78। मतलब मैं एक एजम्पशन बता रहा हूं, मैं बस प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ये वाला ही कंसिडर, मैथ्स में आप इधर ले आए 90 और इधर आ गया 85, ठीक है। अब इधर थोड़ा अच्छा भी करके देखता हूं, जैसे इधर आपको आ गया 40 और इधर आप लेके आ गए 85, तो इधर अच्छा आ गया मैथ्स में, तो ये वाला कंसीडर होगा। मतलब बेटर मार्क्स विल बी कंसीडर। अगर फर्स्ट फेज में आपका बेटर आया तो वो कंसीडर होगा, या सेकेंड फेज में बेटर आया तो वो कंसीडर होगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, कोई फर्स्ट फेज में फेल कर गया, फर्स्ट फेज में फेल कर गया तो वो कहाँ चला जाएगा, सेकेंड फेज में इंप्रूव करके पास कर जाएगा वो, ठीक है। सप्लीमेंट्री एग्जाम कह लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम कह लीजिए, इंप्रूवमेंट एग्जाम कह लीजिए, सेकेंड फेज, या फिर आप क्वालिफायर कैसा समझते हैं। अभी आईपीएल हुआ था, आईपीएल में देखते थे टॉप 1 टॉप 2, जो हार गया उसको फिर से मौका मिला, तो ये दोबारा चांस देने वाला है, ठीक है। फाइनल मार्कशीट दोनों फेज को देखने के बाद बनेगा, और दोनों फेज में फिर से बता दूं, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज दोनों में सबसे बेहतर जिसमें होगा उसी में आपको मिलेगा वो मार्क्स, उसी का मार्क्स ऐड किया जाएगा और आप इंप्रूव कर सकते हैं। इसको ध्यान रखिए। फर्स्ट एग्जाम के बाद रिजल्ट डिजी लॉकर पर आ जाएगा। फर्स्ट फेज का जैसे ही एग्जाम हो जाएगा, फर्स्ट फेज का एग्जाम होगा 17 फरवरी को और इसका रिजल्ट आ जाएगा 20 अप्रैल तक। और इस तब आपको तो पता चल गया 5 मई को फिर एग्जाम होगा। अब आप उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए किस सब्जेक्ट का एग्जाम देना है या किस सब्जेक्ट का नहीं देना है। ये आपका ऑप्शनल है और ये नेसेसरी है। फर्स्ट फेज का जो एग्जाम है ये नेसेसरी है। फिर से समझ लीजिए, मैं फिर बताता हूं, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज ये दोनों एग्जाम जो है इसमें ये वाला ऑप्शनल है, ये वाला ऑप्शनल है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है इसमें। अब इसमें जिसका भी नंबर कम आया या जिससे लगता है कि बेहतर हो सकता है तो आप इंप्रूवमेंट के लिए आप सेकेंड फेज में जा सकते हैं, ठीक है। इंप्रूवमेंट के लिए इस फेज में आप जा सकते हैं। ये ध्यान रखिए, डेट मैंने बता दिया है कि ये 17 फरवरी से शुरू होगा, ये 5 मई से 21 मई तक चलेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं, जैसे ये सारा काम आपको कब बताना है, तो स्कूल के द्वारा LOC बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट और स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, जो स्टूडेंट है उनके लिस्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। स्कूल जब पहला लिस्ट आप लोगों का बनवाएगा, आपसे बनवाएगा, उसी समय आपको ऑप्ट करना होगा कि हम फर्स्ट फेज का एग्जाम देंगे और सेकेंड फेज का एग्जाम देंगे। कोई कह सकता है कि नहीं हम सिर्फ फर्स्ट फेज का एग्जाम देंगे। ध्यान से समझिएगा ऐसा करने से क्या नुकसान हो सकता है। मैं कहूँगा कि आपको दोनों फेज के एग्जाम को ऑप्ट करना है, चाहे आप कितने बड़े टॉपर रहिए, कितने बड़े तोप वाले भैया रहिए, ठीक है। आप समझिए सर आई एम ए टॉपर भैया जी, लेकिन ध्यान रखिए आपको दोनों ऑप्ट करना है, दोनों चुनना है। क्यों दोनों चुनना है? अगर आप यू डोंट चूज सेकेंड फेज एग्जाम तो क्या होगा, इससे क्या होगा, ठीक, इससे आपका ध्यान रखिए बिल्कुल फी। अब अगला पॉइंट आता है फी जो आपका लगेगा, अगर आप फर्स्ट फेज का दीजिए या सेकेंड फेज का दीजिए, आपका फी दोनों फेज का लगेगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड दोनों एग्जाम के लिए लगेगा, ठीक है। और ये फी वापस नहीं किया जाएगा। इसके क्या क्या प्रोबेबिलिटी है ध्यान से समझिएगा। जैसे फ़ी का जो मैटर है वो गार्जियन के लिए भी ज़रूरी होता है, समझने के लिए ज़रूरी है। पैसा जो भी लगेगा आपका, पेमेंट का जो भी पैसा लगेगा फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का लगेगा। जो लोग बहुत टॉपर है कहेंगे सर हम तो पहले ही एग्जाम में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले एग्जाम में निकाल देंगे, हम सेकेंड वाले का क्यों दे, नहीं, आपका भी सेकेंड फेज का लगेगा, ठीक है, आपका भी लगेगा। अगर आप एग्ज़ाम दें या नहीं दे, हो सकता है जैसे मान लीजिए कि आपका फर्स्ट पेज बहुत अच्छा चला गया,
आपका फर्स्ट पेज बहुत बेहतर चला गया, आप सेकेंड पेज नहीं देना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दीजिए, लेकिन ऑप्ट जरूर करिए, चुनिए जरूर, ठीक है। यू कैन ऑप्ट आउट। आप फर्स्ट फेज का रिजल्ट जब आ जाएगा ना तो ऑप्ट आउट कर जाइएगा, बोलिए कि हम सेकेंड फेज नहीं जाएंगे, देने नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप सेकेंड फेज देने नहीं जाइएगा तो पैसा वापस नहीं मिलेगा, पैसा के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। ध्यान रखिए। फिर से मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ, सीबीएसई का एग्ज़ाम 2 बार होगा, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज। ध्यान से रखिए, बहुत कन्फ्यूज़न है, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में 2 बार एग्ज़ाम होगा आपका। फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम आपका कब होगा? 17 फरवरी को होगा। कब होगा? 17 फरवरी से शुरू होगा और 6 मार्च तक चलेगा। एग्ज़ाम स्टार्ट कब होगा? एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 17 फरवरी से 6 मार्च तक। सेकेंड जो फेज है उसका जानने से पहले हम देख लें कि रिज़ल्ट कब आएगा आपका। तो इसका रिज़ल्ट जो है, इसका रिज़ल्ट 20 अप्रैल को आ जाएगा। अब एग्ज़ाम देने के बाद ही आप समझ जाएंगे कि हमको सेकेंड फेज में जाना है कि नहीं जाना है, ठीक है। 5 मई को आपका उसी हिसाब से तैयारी में लग जाएगा। 5 मई से 21 मई तक आपका चलेगा सेकेंड फेज। सेकेंड फेज का रिजल्ट आ जाएगा 30 जून को। कब आ जाएगा? 30 जून को सेकेंड फेज का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें आप उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दीजिएगा जिसमें आप चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हमारा हो, जिसमें हमारा मार्क्स थोड़ा और बेहतर हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बेस्ट स्कोर इन दोनों में से जो होगा सीबीएसई वही कंसीडर करेगी। एग्जाम्पल मैंने दिया, अगर साइंस में इसमें 80 आया और इसमें 90 आया तो यही कंसीडर होगा। अगर एसएसटी में इसमें 60 आया और इसमें 70 आया तो यही कंसीडर होगा। या फिर इसमें 75 आया और इसमें 40 आया तो यही कंसीडर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। बोर्ड एग्ज़ाम 2 फेज में होगा। 2 फेज का मतलब सिलेबस 2 भाग में नहीं बटा है, सिलेबस को 2 बराबर भाग में नहीं बांटा गया है। वो कर दिया जाता तो शायद थोड़ा और बेहतर होता। हम लोग बहुत सारा प्रोबेबिलिटी पर बात कर सकते थे कि हाँ 3 चैप्टर इधर रहता, 3 चैप्टर इधर रहता, वो और अच्छा हो सकता था। लेकिन वो अच्छा क्या हो सकता था, इस सोचने से ज़्यादा अच्छा है सीबीएसई ने आपके लिए क्या सोचा है, आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। ये है एक क्रक्स, ये नोट्स बहुत शॉर्ट वे में, वो जो बड़ा लंबा सा आपके जो सीबीएसई के चेयरमैन हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, नाम है उनका संयम भारद्वाज, लेकिन संयम नहीं दिखाते हुए जिस तरीके से गर्मी के इस माहौल में उन्होंने गर्मा गर्म आपके लिए ताज़ा तरीन ये सिलेबस डिज़ाइन किया है, जिसमें आपका एग्ज़ाम 2 बार होगा। पहला एग्ज़ाम सबको देना है, ध्यान रखिए, पहला एग्ज़ाम सबको देना है। दूसरा एग्ज़ाम वही देगा जो चाहता है कि इम्प्रूवमेंट हो या उसका इससे बेहतर हो सकता है। फॉर्म के फ़ी दोनों के देने होंगे, चाहे आप एग्ज़ाम दें दूसरा या नहीं दें, ये आपके चॉइस के ऊपर है, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन पैसा लेना आपके लिए उसने नहीं सोचा है कि आप पैसा बचाएं, तो इसका ध्यान रखिए। ये है मोटे तौर पर कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, रिज़ल्ट कैसे बनेगा। सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया है, डेट शीट भी आ गया है, रिज़ल्ट तक को डिज़ाइन कर दिया गया है। आप प्लीज़ इन सभी बातों को समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर अंत तक आपने सारे वीडियो को देखे हैं सही तरीके से, स्टिल आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उन चीज़ों को कंसिडर करते हुए एक वीडियो और बना दूंगा। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए, एकांत@111 ये टेलीग्राम का हैंडल है, आप इस पर जाकर के जो भी आपकी क्वेरी है वो भेज सकते हैं। मैं ज़रूर उसमें मदद करने की कोशिश करूंगा। और कमेंट कर सकते हैं आप, अगर आपको लगता है कि और भी कुछ डाउट रह गया है इसके बाद भी, बताने के बाद भी, तो मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो कंसिडर करूंगा आपके लिए। ख्याल रखिए अपना, अपनों से बड़े का सम्मान करिए, छोटे का भी रिस्पेक्ट करिए। ऑल द लक और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अभी पहले आपकी तैयारी के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और ख्याल रखिए अपना, अपने स्वास्थ्य का। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मिलते हैं हम, तब तक अपना ख्याल रखिए। इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको और मिलते रहेंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी डाउट है आपका कमेंट करिए। थैंक यू एवरीवन। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।